खबरों में बने रहने के लिए देखते हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्र की स्थापना के अंतर्गत उचाना उपमंडल स्थित सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को आज राज्य परिषद द्वारा आयोजित सामाजिक सशक्तिकरण के रास्ते महिला सशक्तिकरण विषय पर संबोधित करते हुए जिला वरिष्ठ बाल कल्याण अधिकारी एवं राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने कहा कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जा सकता है। इसके लिए मुख्य सूचनाओं तक सही पहुंच, समावेश एवं बराबर की भागीदारी, उत्तरदायित्व और संगठन की क्षमता विशेष तत्व होते हैं। महिलाओं को प्राकृतिक शक्ति मिली है, उसके साथ ही उच्च शिक्षा हासिल करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आर्थिक क्षमता विकसित करनी चाहिए। पहली जरूरत है खुद से खुद की सही पहचान करने की, फिर अभिव्यक्ति की आजादी की, उसके बाद सहजतापूर्ण तरीके से एक समान अधिकार हासिल करने की, तत्पश्चात मान्यताओं, प्रथाओं से परे हटकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की, निजी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाने की। ये सब तब संभव हो सकता है जब हम खुद से पूरे समाज परिवार के स्तर पर उच्च शिक्षा हासिल करके अपने जीवन लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। घूंघट के अंधेरे से बाहर निकलकर निजी स्वास्थ्य के प्रति शर्म, संकोच, झिझक को छोड़कर पूर्ण जागरूकता जरूरी है। नारी जीवन में अतिरिक्त मेहनत और संघर्ष होता है, लेकिन वो कुदरती शक्ति समाहित होती है जो परिवार और समाज में खुशी, उत्साह और ऊर्जा का अधिक प्रचार प्रसार कर सकती है। शिक्षा, ज्ञान और अनुभव हमें समाज में बांटते रहने चाहिए। स्वच्छता सिर्फ तन मन की ही नहीं, वातावरण की भी जरूरी है। सोच हमेशा व्यवहारिक, वास्तविक और प्रेरणादायी होनी चाहिए। रवैया मददगार, सहयोगी, सकारात्मक होना चाहिए। उच्च दृष्टिकोण विकसित करके दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। शुरुआत अपने आप से, अपने परिवार से करनी होगी। अगर वास्तविक महिला सशक्तिकरण चाहिए तो पहले सामाजिक सशक्तिकरण के उपाय करने होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर उमेश कुमार ने की। इस अवसर पर विशेष उपस्थिति और ये मेरा सौभाग्य है कि राज्य नोडल अधिकारी के तौर पर मुझे जिम्मेदारी अतिरिक्त तौर पे सौंपी गई है। प्रमोशन के बाद मैं मंडल पे हूँ और अब ये और भी सौभाग्य हो गया कि मैं जींद जिले से मूवमेंट करता हूँ पूरे राज्य में। राज्य बाल कल्याण परिषद महामहिम राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी उस एजेंडे को, जो कि वास्तविक एजेंडा है बिना किसी पॉलिटिकल स्वार्थ के, वो सशक्त समाज, और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को, हर व्यक्ति विशेष को, युवाओं को उनके मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण उनका बढ़ाया जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए, उनका विश्वास जगाने के लिए ये हमेशा प्रयासरत हैं। और पूरे महीने का अगर कार्यक्रम की जो मोटा मोटा सा मुझे ध्यान आता है, अभी आने वाले 19 तारीख को, परसों, गवर्नमेंट गर्ल्स वुमेन कॉलेज है जो सरला मेमोरियल कॉलेज, वहाँ की छात्राओं के साथ है। उसके बाद संडे का भी हमने असाइनमेंट नेहरू युवा केंद्र ने लिया है। और ये कार्यक्रम पूरा टाइट शेड्यूल है हमारा। टाइट इसलिए कि हम चाहते भी यही हैं कि कोई दिन खाली ना रहे। 1 जून तक के कार्यक्रम अभी निश्चित हो चुके हैं और बहुत सी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई हैं। उसका शेड्यूल हम मतलब कि 1 सप्ताह 10 दिन के बाद पूरे जून का भी तय कर देंगे। तो जैसे सर आप ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हो, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इस प्रोग्राम को लेकर? दीपक जी, मैं तो ये कहूँगा कि अगली बार आप लाइव इस सेशन को अटेंड करें। प्रतिक्रिया एकदम से मतलब अति उत्साहवर्धक होती है, सकारात्मक होती है। और उन बच्चों का हौसला अगर ताउम्र इस तरह से कायम रहे जिस कार्यक्रम के अंत में हम देखते हैं, तो निसंदेह वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारा समाज इतना सशक्त होगा कि हम उसकी कल्पना तो करते हैं लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम उसको देख पाएंगे। कई बार देखा जाता है कि सर कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है और आप इस एजेंडे को लेकर चले हो, तो क्या मानते हो कि कहीं ना कहीं शासन की कमी होती है, प्रशासन की कमी होती है, या फिर महिलाओं की कमी होती है जो उनके साथ ये दुर्व्यवहार होता है? दीपक जी, हम ब्लेम तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है हमारी सोच की। अगर हमारी सोच सशक्त होगी तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मेरा शोषण कोई भी इंसान तब तक नहीं कर सकता, मुझे नीचा तब तक नहीं दिखा सकता जब मैं इसकी इजाज़त ना दूं। अगर मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे सशक्त हों तो हमें समाज की चिंता करनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम प्रेरणादायी अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, एक दूसरे की सच्ची सराहना करें, उनको प्रोत्साहित करें और ज़रूरतमंदों की जो वास्तविक मदद है वो हम उनको करें, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम यूं ही किसी को ब्लेम ना करें। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं पूरे राज्य की इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का, क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों का इतना समर्थन मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है, और वो पॉजिटिव जो लेखनी और पॉजिटिव जो आपकी
कमेंट्री है वो लोगों को हमसे जोड़ती है। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का यही एकमात्र ध्येय है कि समाज का हर व्यक्ति राज्य परिषद के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए, बच्चों के बेहतर उत्थान के लिए, उन किशोर और युवाओं को बेहतर परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहें। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल को और सभी मीडिया पर्सन्स को, आप सभी दोस्तों को। क्या नाम है सर? आज आपके महाविद्यालय के अंदर बाल समाज के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए दीपक, बड़ा अच्छा रहा है ये। हमारी जो बेटियां हैं, छात्राएं रूपी जो बेटियां हैं, उनको बड़ा मोटिवेशन मिला है, नई नई जानकारियाँ मिली हैं, ताकि उनका जो फ्यूचर होगा आफ्टर एजुकेशन तो समाज में एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकें। और ऐसे कार्यक्रम इस टीम के द्वारा, जो अनिल मलिक जी हैं नोडल ऑफिसर हैं स्टेट के, और इनकी जो टीम है, इन्होंने जो ये कार्य करते रहते अनवरत, उसका ये एक पार्ट था आज। और हम बड़े आसान्वित हैं कि हमारे बच्चे इनके द्वारा दिए गए उत्साह का, जानकारियों का, ज्ञान का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। मैं इनका आभारी हूँ।